एक बोध कथा मुझे ये मिली कि जब नल नील ने पत्थर राम नाम के लिखे और सागर में डाले, वो तैरने लगे, तो उसी समय राम ने अचानक एक दृश्य देखा। राम ने देखा एक गिलहरी पेड़ से उतरी, सागर में भीग कर बाहर आई, अपने बदन से रेता लपेटा, सागर में धो दिया, फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर सागर में धो दिया, फिर बाहर निकली, फिर रेता लपेटा, फिर सागर में धो दिया। राम पूछ बैठे, देवी क्या कर रही हो? तो गिलहरी तन के खड़ी हो गई, बोली आपको दिखाई नहीं देता, मैं आपके लिए पुल बना रही हूं, पुल बना रही हूं आपके लिए। राम ने पूछा, तुम्हारे मिट्टी के 10-20 कण जो तुम सागर में डालती हो, तुम्हारे बदन से जो मिट्टी लिपट जाती है उसको सागर में धोने से मेरा पुल बन जाएगा? गिलहरी बोली मत बनो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा जब आपने कोई न्याय का काम शुरू किया तो चाहे मिट्टी के 10-20 कण दिए हों, योगदान तो मैंने भी दिया था, मदद तो मैंने भी की थी। क्या बात है बड़े भैया, वाह वाह। मैं एक और बहुत कथा आपको सुनाता हूं। कविताएं आप जितनी चाहेंगे मैं सुना दूंगा। जब मैं 1 घंटा बोल लूंगा तब मेरा गला खुल जाएगा। स्वागत। ठीक है, हाँ, अपने को भी पूरे वसूलना है। अब इसकी तरफ देखो मत, ये बहुत प्यारा, मेरा बहुत प्यारा, बहुत आत्मीय है। और अगर ये कल मेरे साथ उदयपुर नहीं होता तो मैं आज गणपत भंसाली जी आपसे माफ़ी मांगता, कुंज पंसारी जी से माफ़ी मांगता, सबसे माफ़ी मांगता। और ये मेरे जीवन का एक दुर्भाग्य होता कि सबसे एक पुण्य का कार्यक्रम जो 22 जनवरी की पूर्व संध्या पर है, मैं उससे वंचित हो जाता। मैं उससे वंचित होना नहीं चाहता था, उसमें अपना नाम लिखवाना चाहता था। इसलिए मैं बहुत बुरी हालत में आपके बीच आया और बहुत बुरी हालत में आपके सामने कविता पाठ कर रहा हूं। नल नील ने पत्थरों पर राम लिखा, पत्थर तैरे, ये खबर लंका पहुंची। तो लंका की जनता ने रावण से कहा कि क्या तुम भी पत्थर पर रावण लिख के तैरा के दिखा सकते हो? वो तो कोई मायावी राजा है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, उससे तुम्हारा युद्ध होगा, तुम उसकी पत्नी को चुरा के ले आए हो, पहले हमारे सामने पत्थर पर रावण लिख के तैरा के दिखाओ। और कहानी में यह लिखा मिलता है कि रावण ने भी जनता के सामने पत्थर पर रावण लिखा, उसको सागर में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश कि डरो मत, अपना राजा राम से कम नहीं है, उसके नाम के पत्थर तैरे तो हमारे राजा के नाम के पत्थर भी तैर गए। लेकिन रावण जब घर पहुंचा, जाते ही उनकी पत्नी ने पूछा, ये बताओ ये हुआ कैसे? मैं जानती हूं तुमको पानी पर पत्थर तैराने की कोई विद्या नहीं आती, पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए, बोला धीरे से, किसी को बताना मत, मैंने पत्थर पर रावण लिखा, उसे समुद्र में छोड़ा, उसे धीरे से कह दिया तुझे राम की कसम है जो डूबा। मैंने उस राम पर एक कविता लिखी थी। और मैं मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कहानी सुनाता हूं आधी मिनट की, इससे अच्छा मैंने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं। सीता को चुराने के बाद रावण रोज रोता था, रोज सिसकता था, रोज तड़पता था, क्योंकि सीता ने कभी आंख उठाकर रावण को देखा ही नहीं। क्या बात है, कभी नहीं देखा सीता ने रावण की ओर। तो रावण की पत्नी ने कहा, देखो तुमने पाप तो किया है सीता को चुरा कर, लेकिन तुम इसलिए रोते हो कि सीता तुमको एक बार देख ले, तो हम तुमको रास्ता बता सकते हैं। रास्ता यह है कि तुम मायावी हो, मामा को सोने का हिरण बना सकते हो, तुम माया से राम का चेहरा लगाओ, माया से राम का चेहरा लगाकर अशोक वाटिका में चले जाओ, सीता मां समझेगी कि राम खोजते खोजते आ गए, तुमको देख लेगी, तुम्हारा रोना तो बंद होगा। इतना सुनते ही रावण फपक कर रोया और उसने कहा, देवी समझना साहब, इस कथा को कभी भूलना मत जीवन में। रावण ने कहा, देवी ये कोशिश तो मैंने सीता को चुराने के बाद न जाने कितनी बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूं, मुझे हर पराई स्त्री में अपनी मां दिखाई देने लगती है। वो है एक राम का चरित्र, वो राम का चरित्र है, अद्भुत। मैं दिन भर 24 घंटे आपको राम के चरित्र की ऐसी कहानियां सुनाते रह सकता हूं। जब वो चले गए वनवास में, घर से निकल गए, भरत बाद में आए, भरत को पता चला राम चले गए हैं, तो वो अपनी सेना लेकर राम को मनाने के लिए चल दिए। लक्ष्मण गुस्से वाले थे, लक्ष्मण ने राम से कहा, धनुष बाण उठाओ, भरत हमला करने आ रहा है।
राम ने कहा चुपचाप बैठ जाओ। और भगवान राम वन देवी से अनुरोध करने लगे हाथ जोड़कर कि हे वन देवी, जिन रास्तों से मैं आया हूं उन रास्तों के कंटक साफ कर दो। अगर भरत ने उन रास्तों पर कंटक देखे तो भरत ये सोच के बहुत रोएगा कि मेरा भाई इन कांटों पर चला होगा। वाह, ये सोच, ये सहजता। राम ने अपनी पत्नी को ये एक आरोप लगता है कि आप सीता को वनवास दे दिया। वो सीता को वनवास नहीं था। संसार में राम राज्य की चरित्रता, पावनता सिद्ध करने का रास्ता था कि लोकतंत्र के माने हैं कि राजा के चरित्र पर एक भी व्यक्ति को शक नहीं होना चाहिए। एक भी व्यक्ति को शक नहीं होना चाहिए। एक दूसरा भी कारण था। क्या बात? सीता के चरित्र पर कोई शक करे, ये राजा के कहने से तो शंका दूर नहीं होगी। उस समय का कोई बड़ा मुनि कह दे कि सीता निश्चरित्र है तो जनता यकीन कर लेगी। इसलिए सीता को वाल्मीकि ऋषि के घर भेजा गया ताकि वाल्मीकि ऋषि ये कह दें कि सीता का चरित्र निश्चरित्र है, तब वो विश्व में। और एक मैं बहुत मॉडर्न इसे जोड़ता हूं। दैनिक जागरण अखबार ने मेरठ में कॉन्क्लेव किया, मुझे बुला लिया। मैंने दो बातें बताई कि साहब, एक तो राम पहला राजा है जिसने एक विवाह किया, इसलिए भारत में यूनिफाइड सिविल कोड आनी चाहिए। अगर राम को आदर्श मानते हो, राम से पहले हर राजा, राम के पिता तक ने 3 शादियां, हर राजा बहुत शादियां करता था। ये राम का आदर्श था कि पत्नी एक होना चाहिए। वाह! इसलिए उन्होंने दुनिया को संदेश दिया। और भारत अगर उससे सीखना चाहता है तो कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत सरकार यूनिफाइड सिविल कोड की घोषणा करे। जोरदार तालियां। और दूसरी बात, राम के केवल 2 बच्चे थे। अगर भारत सरकार चाहती है कि राम राज्य आए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून कल से ही लागू हो जाना चाहिए। राम का मंदिर हमारा आदर्श होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। बाबर हमलावर था, मन में गढ़ लेना। बाबर हमलावर था, मन में गढ़ लेना। इतिहासों में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं। राम हमारे भारत की पहचान है। राम हमारी पूजा है, अरमान है। राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं। राम हमारे घट घट के भगवान हैं। मंदिर तो ये पूजा के सामान हैं। मंदिर तो ये पूजा के सामान हैं। मंदिर तो ये पूजा के सामान हैं। सत्य सनातन ज्योतिर्मय, मेरी 2 लाइन बहुत ध्यान से सुनना। सत्य सनातन ज्योतिर्मय दिनमान बनेगा दुनिया में। सत्य सनातन ज्योतिर्मय दिनमान बनेगा दुनिया में। राम का मंदिर भारत की पहचान बनेगा दुनिया में। राम का मंदिर भारत की पहचान बनेगा। कथा समाप्त हुई। 1-2 प्रसंग और हैं, बहुत अद्भुत प्रसंग हैं वो, लेकिन वो पंक्ति भी सुनाओ। इस समय दीदी माँ, जो लोग साध्वी ऋतंबरा जी को, पूज्य दीदी माँ को सुनते होंगे, एक बार तो दीदी माँ के लिए ताली बजाइए। इस समय दीदी माँ जो डॉक्टर हरिओम पवार की पंक्तियां सर्वाधिक कोट कर रही हैं। राम नहीं मिलते हैं, राम नहीं मिलते ईंटों, राम नहीं है नारा बस विश्वास है। आहा आहा, सुनिए भाई, ये मैंने 92 में लिखा था साहब। वाह 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 वाह। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। साहब, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या हम राम को कहीं से ला रहे हैं? क्या बात, राम तो क्या राम नहीं है हमारे भीतर? राम का अस्तित्व नहीं है हमारे यहाँ? एक पूजा स्थल नहीं था, उसकी कमी महसूस करते थे, वो पूजा स्थल की कमी पूरी की जा रही है। वरना तो राम में देसी हमेशा से है। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, सन्यासी साधु संतों या पंडों के। राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में। राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में। राम मिले हैं अंगद वाले
पांव में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे मोरों में, राम मिले शबरी के। जय श्री राम। और साहब मैं बुखार में बोल रहा हूं, इसलिए कुछ ऐचक बैचक बोल रहा हूं तो मुझे कानून माफ कर दे। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, राम को देना है तो राम का देश दो। अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण गा रहा हूं मैं। राम को देना है तो राम का देश दो, नक्शा एक बनाओ अगले दौर का, दिल्ली पिंडी ढाका और लाहौर का, नक्शा एक बनाओ अगले दौर का, ढाका दिल्ली पिंडी और लाहौर का। जी बैठ जा बेटे। कोई नहीं, मैं अब एक कविता सुनाता हूं आपको, मैं जिसके लिए आया हूं। हमारे गणपत भंसाली बहुत बहुत पुराने मित्र हैं और मैं पिछले 40 साल से पहली बार है कि उनके घर का खाना नहीं, क्योंकि खाना खाने की हालत में नहीं था तो आज मैंने उनके घर का खाना नहीं खाया, वरना मैं 40 साल से गणपत भंसाली के घर का नमक खाता हूँ। उनके घर के नमक का इतना कर्जा है जिसको मैं सूरत में कितनी बार आऊँ मैं उसको उतार नहीं सकता। आज पुरोहित जी से परिचय हुआ, वो भी बहुत ही मन के अच्छे आदमी हैं। बेटे बैठ जाओ, मैं एक कविता सुना, मैं एक अच्छी कविता सुना दूँ आपको, उससे आपको ये लगेगा कि ये कवि कुछ पढ़ा लिखा भी है। तुम भी बैठ जाओ बेटा, ब्लैक डायमंड बैठ जा। और मैं कविता की पहले 4 लाइन सुना रहा हूं, वो फैसला करेंगी कि आप इस कविता को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है, अरे भैया बैठ जाओ ना, बुखार के आदमी के फोटो को कहां छापोगे? और अब ये छपने लायक चेहरा रहा है क्या? अच्छा इनको तो और कोई काम नहीं, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा जिनकी हो गई, इस देश में वो ही कुछ कर सकता है जिसकी नहीं हुई। अब इनको पता नहीं, हम हमारी हो गई तो हमारे 3 बच्चे हैं, इसमें क्या बड़ी बात। पढ़ेंगे तो आके मेरे स्कूल में ही। ताऊ जी जो हो, बैठ जा बेटा। पढ़िए। देखिए मैं सचमुच मैंने आज अपने को बहुत कष्ट में महसूस किया, आज और कल, और मैंने जीवन में अपने को इतनी गालियां दी, माफ करना मैं अब कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा। मेरे मन ने मेरे भीतर से बार बार ये सवाल पूछा कि मैं इस हालत में भी कवि सम्मेलन में क्यों हूं? मेरे पास इतना पैसा है, मैं गिन नहीं सकता उसे, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कचोट कचोट कर पूछती रही कि तुम इन कवि सम्मेलनों में अब आते क्यों? तो मुझे एक कहानी याद आती है। क्या है मेरा कवि सम्मेलन ना छोड़ पाने का कारण? मेरे छोटे भाई विष्णु हों, स्वयं हों, गौरव हैं, अभी मैं सबको सुनाता हूं। एक संगीतकार जंगल में मृदंग बजाता था। क्या बढ़िया बात। जंगल में मृदंग बजाता था, अभ्यास करता था, संगीतज्ञ था बड़ा, और जैसे ही वो संगीत बजाता था एक बकरी का बच्चा वहां आके नाचने लगता था। जब भी संगीत बजा, जब भी मृदंग की ढाल आई, बकरी के बच्चे ने नाचना शुरू किया। उस संगीतकार ने बकरी के बच्चे को बुलाया, उसने कहा तुम संगीत जानते हो क्या? बोले नहीं। बोले मैं क्या गाता हूं तुम ये जानते हो क्या? बोले नहीं। बोले फिर मैं जैसे ही गाता हूं, मृदंग बजाता हूं, तुम यहां नाचने लगते हो, क्या कारण है? तो जो उत्तर दिया वही हरिओम पवार के कवि सम्मेलनों में रहने का कारण है। बकरी के बच्चे ने कहा मैं नहीं जानता तुम क्या गाते हो, मैं नहीं जानता तुम क्या बजाते हो, लेकिन ये ढोलक तुम बजाते हो ना, इसमें जो चमड़ा मढ़ा हुआ है वो मेरी माँ की खाल से आता है। तो क्योंकि मैंने जीवन बिताया है इस विधा में, जीवन बिताया है जनता के बीच, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। दुनिया की कोई दौलत मुझे जनता से दूर नहीं रख सकती, दूर नहीं कर सकती। भगवान करे। और मैं सांसद भी, एक बार जरा आशीर्वाद की तालियां उठाइए मित्रों। देखिए जो लोग 3 जा रहे हैं, आप तीनों वापस आ जाइए, मैं बहुत अच्छी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। तीनों वापस आ जाइए। बैठ गए, तीनों बैठ गए, तीनों वापस आ जाइए। मैं आप तीनों का आभार मानता हूं। इस दुनिया में कोई किसी का कहना मानता है क्या, मोदी जी के अलावा? आपने मेरा कहना मान लिया। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है, एक मेरी सबसे नई कविता है, जुबान पर चढ़ी हुई है, और मैं ऐसा मानता हूं उस कविता की आज भी आवश्यकता पड़ने वाली है।
अगला काम वही है। चौथी लाइन पर आपको लगे कि ठीक है हम ये सुन सकते हैं, आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, एक चौथाई तालियां बजी तो एक चौथाई सुनाऊंगा, और सबकी तालियां समवेत उठ गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। चौथी लाइन पर फैसला करना, सुनिएगा। स्वागत स्वागत दादा। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे। मैं आज पहली बार मंच के पीछे से अपने छोटे भाई बहनों का भी समर्थन मांगता हूँ, ये मेरी व्यवस्था है, वरना मैं कभी किसी का समर्थन मांगता नहीं, लेकिन आज उनका भी आशीर्वाद चाहिए। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत। गौरव चौहान ने बहुत श्रेष्ठ शुरुआत दी, बहुत श्रेष्ठ शुरुआत दी, उमंग दी, उत्साह दिया, कवि सम्मेलन के प्रति एक आकर्षण पैदा किया। हमारे स्वयं श्रीवास्तव जी ने बहुत श्रेष्ठ मुक्तक भी पढ़े और खुददारी का वाचन किया। विष्णु सक्सेना की तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है, उसकी तारीफ कितनी भी करो कम रह जाएगी। बिटिया ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं पीछे सुन रहा था, उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, और मैं इसके लिए चाहता हूँ ये सदन एक बार जी भर के बहुत तालियां बजाए। देश का सर्वश्रेष्ठ संचालक जिसने मुझे इस हालत में भी कविता सुनने के लिए प्रेरणा दी, सुनाने की प्रेरणा दी, और आपके साथ इस तरह से कनेक्ट किया। कविता सुनिए। चौथी लाइन पर तय करना इस कविता को कितना सुनना चाहते हैं। स्वागत। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। तय करना चौथी लाइन पर, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। तालिबान सुनेंगे साहब तो एक बार लहराइए तालियां हाथ उठाकर। बहुत आभारी हूं आपका। मैं जानता हूं इसमें से आधी ताली सहानुभूति की है। नहीं नहीं ऐसा कि ये बीमार है, हमारे शहर में है, हमारा मेहमान है, इसको निराश करके नहीं जाना चाहिए, और ये आप नहीं निभाएगा तो दुनिया में कौन निभाएगा। सूरत तो संसार की सूरत बदलने वाली नगरी है, और आप तो आपकी संसार की खूबसूरत नगरी बन गई है। सुनिए। और वैसा भी एक जानकारी आपको दूं, इस बार सफाई में सूरत और इंदौर दोनों एक नंबर पर आए हैं। मैं बोलना भूल गया था, सूरत अपने शहर के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। नहीं, सूरत तो संसार में एक नंबर पर आ जाए और कब सम्मेलन कराना बंद कर दे। पैरों में भैया आप भी बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ बेटा, आप मत खींचना। आदरणीय आप जो घूम रहे हैं ना, हे आर्यपुत्र, बैठ गया। पैरों में अंगारे बांधे सीने में, एक गंभीर कविता मैं सुना रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत करके अंतरराष्ट्रीय कविता लिखी है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी देर मुश्किल कविता है, थोड़ी देर। और कविता के अंतिम छंद में तो मैं आपको कुर्सियों से उछालूंगा, और मैं आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाल पाया तो मैं काहे का हरिओम पमार। नई सदी पर, थोड़ी देर मुश्किल कविता सुन लो, फिर बाद में बहुत सहज है। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी हरिओम पवार का चरित्र सुनिए, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज के लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा।
पानी मंगा ले। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां फिर प्यार मांगती हैं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई। थोड़ा और साथ देना। मैं बनारस था 3 दिन पहले, तो जैसे ही मेरी घुटने में चोट थी मैं बैठा तो मेरे एक दोस्त ने पीछे से कहा, मेरे वहाँ एक दोस्त प्रोफेसर था मेरे साथ, तो वो बनारस रहने लगा जाके। उसने कहा पवार जी अब आप बूढ़े हो गए। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, मैं कुंज जी आपकी धरती पर आपके इन श्रेष्ठ श्रोताओं के बीच जिनके दिलों में सबके राम राम की यादें, राम का स्नेह, राम का अपनापन, राम की भावना तो है ही, वरना इतनी ठंड में आप लोग यहाँ राम के नाम पर आयोजन में नहीं आते। वो आप सबके भीतर रहा। तो मेरे मुंह से ऐसे निकला कि देखो, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है, उस वक्त भी उसका नाम सूरज। अब मेरा साथ देना बस आप। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, साहस देखना मेरा। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की गंधित ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। यहां से कविता शुरू होती है। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। अगर तालिबानियों के साथ अमेरिका वालों ने दोगला व्यवहार नहीं किया होता तो हमास का और इजराइल का युद्ध हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता। तालिबानों अपने घर में, कोई नहीं। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर। 8 लाइन सुनना तालिबान पर, 8वीं लाइन पर विस्फोट जैसी तालियां। मेरा मन है कि ये सदन पूरा विस्फोट जैसी तालियां उठाए, क्योंकि 8वीं लाइन आपकी समझ में आएगी। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के जान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। दुनिया में पाषाण काल आ गया एक देश में, 800 साल पुराना पाषाण काल। लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की बाजार नहीं जाएगी, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, नौकरी नहीं करेगी। दुनिया में आपने सुना है कभी ऐसा पाषाण काल कहीं हो सकता है? लेकिन है। मैं एक पंक्ति में उस पाषाण काल की चर्चा कर रहा हूं। एक हमारा देश है, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा करते हैं अगले 25 साल। आदरणीय वापस प्लीज वहीं बैठो जहां से उठे हो, और फिर उठे तो मणिपुर ले जाके मंत्री बनवा दूंगा।
उधर बहुत चलती है मेरी, प्लीज मत रुकिए, थोड़ी देर रुकिएगा। एक पंक्ति में उस देश का पाषाण काल गा रहा हूं, एक पंक्ति में। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा करता है कि आगामी 25 साल नारी अस्मिता के सम्मान के साल हैं, नारी अस्मिता के इज्जत के साल हैं, और एक देश में ये हालत। एक पंक्ति में सुनना। स्वागत भैया। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर आतंकों के, मैंने भूपर मानवता के प्राण उचटते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग। मैं छोटी करता हूं कविता। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोलता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा दादा, जिसके खिलाफ भारत सरकार भी नहीं बोल सकती। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे हैं कि हम उसकी बुराई नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। आप अंदाजा लगाइए, भारत सरकार ज्यादा शक्तिशाली है या हरिओम पवार ज्यादा शक्तिशाली है? ईमानदारी से तय करना। मैं गा रहा हूं, देखिए आप सुनना ईमानदारी से। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका। वाह 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 वाह। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमरीका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमरीका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमरीका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही डंक। आप अंतरराष्ट्रीय कविता समझे, मैं सर झुकाता हूं आप सबकी श्रद्धा के सामने। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, वाह वाह वाह। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, उस दिन दुनिया ने अमरीकी दंभ टूटते देख लिया, उस दिन दुनिया ने अमरीकी दंभ टूटते देख लिया। क्या अमरीका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमरीका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगान। मैं छोटी करता हूं कविता का अंतिम हिस्सा पढ़ता हूं जो मैं सुनाना चाहता था। 15 अगस्त 2021 याद कीजिए, तालिबानियों का कब्जा हो गया था अफगानिस्तान पर। उनका प्रेस प्रवक्ता एक बयान दे रहा था, मैं हमारे देश के टेलीविजन पर 7 बार वो टेलीकास्ट हुआ। 15 अगस्त 2021 को पाकिस्तानी तालिबानी प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, Kabul and total Afghanistan. Our next target is Jammu and Kashmir. And due to brotherhood, we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated. हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है और भाईचारे के नाते हम उस जिहाद का समर्थन करेंगे और जम्मू कश्मीर आज़ाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप मन से सुनेंगे तो मैं आपको कुर्सियों से उछालूंगा ही। मैं रिस्क ले रहा हूं ये कहकर, और आप आज चाहें तो ये तय कर लो कि नहीं उठते, ये क्या कर लेगा बुखार में, लेकिन मेरा भरोसा है कि मैं आपको कुर्सियों से उछाल दूंगा। अंतिम छंद सुन लीजिए, स्वागत। ये भी समर्थन करें। स्वागत। बैठ जाओ। किसकी तलाश? जोर से आ गई उसको। अच्छा, अच्छा। जल्दी जा। हाँ, बीच में नहीं छोड़े जाए। हाँ भेजो, नहीं तो क्या करोगे? बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। कुछ नहीं, चाय का पूछ रहा था।
अब तुम्हारे रहते हुए चाय के अलावा मिलेगा भी क्या है? स्वागत, सुनाइए। अब कवियों को चाय नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? अगर चाय मिले तो सारी ऑडियंस को मिले। सब तो पी रहे इतनी देर से। सब पी रहे हैं तो भाई कवियों को भी दे दो। तुम कुछ अच्छा देखते। अंतिम क्षण सुन लीजिए। देखिए जो कुछ हुआ ये सूरत की जनता का। वो छोड़ो, इतनी अच्छी पगड़ी पहनाई थी वो उतार दी। ठंड से तो बच रहे थे कम से कम। एक बार और पहनाने की कोशिश करी थी, अगर वो पहन ली होती तो अभी मेरे शरीर का छोरा साथ घूमता इनके। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन कभी भी ना घर वालों की मानी ना अपनों की मानते। चंदा अब इतनी ठंड गिर रही है उसके बाद भी पगड़ी उतार दी। चंदा तारे मुझको भी बहकाने आए थे। जब इन जैसों की हो गई, इनका चेहरा देखो। चंदा तारे मुझको भी बहकाने आए थे, गजरे कजरे सांसों को महकाने आए थे, लेकिन मैं उन सब का ही एहसान नहीं रखता। रोली कुमकुम को घर में मेहमान नहीं रखता। रोली कुमकुम को घर में। और मैं साहब बोलता नहीं हूँ, मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार। अगर कोई व्यक्ति एक याद के लिए 50 साल गुजार दे तो क्या इससे भी बड़ा कोई प्यार होता है क्या? था तो सही, मतलब वाह, कंफर्म हो गया। ताली बजाओ एक बार जोरदार। ताली बानो। अपने अंतिम छंद सुन लो, मन से सुनो, झूम के सुनो। वाह वाह वाह। ताली बानो, अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। भारत बोल रहा है, दुनिया से बात कर रहा है। भारत बदल गया है। अब भारत माता की जय मत बोलो, अब बोलो दुनिया के बाप की जय। वाह। बड़े लोग बड़े ही होते हैं, जरा बड़ी तालियां बजाइए। देश बदलता नहीं लगता। इसलिए डॉक्टर रूस और यूक्रेन युद्ध करते हैं, जिन बच्चों के पास में तिरंगा झंडा होता है उनको पासपोर्ट माना जाता है और दोनों सेनाएं हट जाती हैं। ये बदलता है। और एक नया बता रहा हूं आपको, नया। जो भी कोई यूरोप का नेता आता था, गांधी की समाधि पर जाता था, वहां पर जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे सुरक्षा के लिए। हर बार गांधी की समाधि पर जासूसी कुत्ते घूमे। ये पहला मौका था। G20 के सारे दादा आए थे और सब नंगे पैर बिना सुरक्षा गांधी की समाधि पर घूमते हुए। ये है बदलता हुआ भारत। अंतिम बात, अंतिम सुनना और मन से सुनना। ताली बानो, अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। ताली बानो, अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, कहते हैं हम ब्रदरहुड के नाते आएंगे, भाईचारे के नाते कश्मीर आएंगे। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का रुमाल कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। जो घुसपैठी बारूदी घाटी में गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, और जोश मांगता हूँ। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझें तो फिर बुलडोजर की ना समझें तो फिर बुलडोजर, ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में। बैठिए, आगे मौका दूंगा, आगे और मौके दूंगा। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है।
और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति जो मैं गा रहा हूं, क्या बात है भैया। जब मैंने लिखी तो मैं कई दिन के लिए रुक गया, भूखा भी रहा, सोया भी नहीं कि मुझसे गलती तो नहीं हो गई। लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े 1948 के बंटवारे के समय के। बहुत गंभीर बात है। मैं कानून का प्रोफेसर रहा हूं तो मैंने बहुत पढ़ा उन दिनों के सब डॉक्यूमेंट्स को। तो फिर मुझे लगा, मुझे अगर मैं नहीं बोलूंगा तो शायद कोई नहीं बोलेगा। क्या बात है भैया। मेरी बात ठीक लगे तो हौसला देना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। और मैं यहां सूरत में बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत लिखा है तो चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन देता हूं, वचन देता हूं। लेकिन समर्थन करो तो इतना करना कि मेरा डर निकल जाए। अगर मैं सूरत में पढ़कर आपका समर्थन प्राप्त कर सकता हूं, फिर मुझे दुनिया में कहीं डरने की जरूरत नहीं है। भारत ने, समझकर तालियां बजाना, भारत ने हर। पहले वो डॉक्यूमेंट बताओ 1 मिनट। बहुत गंभीर बात है, इतिहास में मुझे भी पहली बार बहुत। देखिए शॉर्ट में बताता हूं। लोग सुन रहे हैं, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सुनने लायक तो जमीन आबादी के हिसाब से बटी। 33 करोड़ जनसंख्या थी, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। जनसंख्या के आधार पर 1/3 जमीन उनको पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की दे दी गई। 1/3 जमीन, 1/3 जनसंख्या के आधार पर। वो 11 करोड़ थे, हम 22 करोड़। बंटवारे के बाद 3 करोड़ गए नहीं। उन 3 करोड़ लोगों की जमीन वापस क्यों नहीं मांगी गई? या तो वो 3 करोड़ भारत छोड़कर जाएं, या उन 3 करोड़ मुस्लिम भाइयों के हिस्से की जमीन वापस लाएं, ये कानून कहता है। वाह 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 वाह। अब एक लाइन सुनना मेरी, समर्थन करो तो बहुत जी भर के करना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। वाह 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 वाह। आप अभी आ रहे हैं? हाँ। मैं पहला कवि हूं, आ जाओ। पहला कवि हूं मैं। बस मेरा साथ देना। मैं कांपता हुआ, कपकपाता हुआ, कपकपाते गले से सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। बैठ जाओ वापिस। अरे यार ये पुत्र। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उठाना एक पंक्ति। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला। और अब विदा लेता हूं, अंतिम 4 लाइन पढ़ रहा हूं, बस अंतिम 4 लाइन। एक लाइन देश के नहीं, धर्म के बेटे के नाम पढ़ रहा हूं। क्या बात है। यह संयोग है कि मोदी जी राजनीति में हैं। विशुद्ध वो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके दिल के अंदर केवल धर्म है, धर्म के सिवा कुछ नहीं। एक पंक्ति आपका आशीर्वाद मांगती है, आपकी विशेष मांगती है, सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमरीका, तालिबानी जिनके अब्बा,
रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। हाँ, मुमकिन होने वाला है। हमने डर को कूटनी, अंतिम 2 लाइन सुन लीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। हमने डर को कूटनीति से, ये मेरा पुरस्कार है। और 22 जनवरी शुरू हो गई है, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, जय श्री राम। अंतिम लाइन सुनिए साहब। मैं कविता में बहुत कट्टर आदमी हूं, बहुत कट्टर। राष्ट्रपति भवन में मिले थे अभी मोदी जी, बोले आपने मेरे बारे में क्या लिखा है? मैंने कहा जो मेरे जी में आया वो लिखा। बोले ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखूंगा? और मैंने उनको सुनाया, मैं बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, ये मेरी जिंदगी है सुनना। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा पीड़ा के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं आंसू का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। अंतिम पंक्तियां सुनना। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर। गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर मिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम।